बिहार के एक छोटे से गांव सोनापुर में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा पसीना टपकता था, लेकिन दिल में उम्मीद की किरण जलती रहती थी। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी और परिवार में पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी गीता रहते थे। रामलाल के पास मात्र 3 बीघा जमीन थी, जो बरसों से उसके पूर्वजों की धरोहर थी। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे, लेकिन खेती अब उतनी आसान न रही। कभी बरसात ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। फिर भी रामलाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैल को जोतता और खेत में मेहनत करता। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। खेत में बोई गई धान की फसल आधी से ज्यादा सूख गई। रामलाल का चेहरा उदास हो गया। घर में खाने तक की समस्या खड़ी हो गई। सीता बोली, सुनो जी, अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? गीता की स्कूल फीस बाकी है और मोहन को किताबें चाहिए। रामलाल ने गहरी सांस ली। भगवान पर भरोसा रखो सीता, मेहनत करूंगा, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन कर्ज चढ़ता जा रहा था। साहूकार हर महीने ब्याज बढ़ाता जा रहा था। गांव के कई किसान शहर जाकर मजदूरी करने लगे, लेकिन रामलाल अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन गांव में कृषि विभाग से अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को समझाया, अब समय आ गया है कि आप लोग आधुनिक खेती अपनाएं। ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद और उन्नत बीजों का इस्तेमाल करें। सरकार भी मदद करेगी। रामलाल ने ये सब ध्यान से सुना। गांव के कई लोग मजाक उड़ाने लगे। अरे रामलाल, ये सब किताबों की बातें हैं। खेती वही अच्छी है जो हमारे दादा परदादा करते आए हैं। लेकिन रामलाल ने ठान लिया कि वो नई तकनीक अपनाएगा। रामलाल ने अपने खेत में ड्रिप सिंचाई लगवाई। उसने साहूकार से और कर्ज लेने के बजाय सरकारी योजना से लोन लिया। उन्नत बीज बोए और जैविक खाद का इस्तेमाल किया। शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे खेत में हरियाली लौट आई। उसकी फसल इस बार पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। मोहन और गीता दोनों खुश थे। मोहन बोला, बाबूजी, आपने साबित कर दिया कि मेहनत और नई सोच से सब बदल सकता है। गीता मुस्कुराते हुए बोली, अब तो मैं भी खेती सीखूंगी। लड़कियां भी खेती कर सकती हैं। रामलाल की सफलता देखकर बाकी किसान भी प्रेरित हुए। धीरे धीरे पूरे गांव ने आधुनिक खेती अपनानी शुरू कर दी। अब सूखा और बारिश की समस्या उतनी बड़ी नहीं लगती थी, क्योंकि सिंचाई और तकनीक ने सब संभाल लिया। गांव के स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी बेहतर होने लगी। गीता पढ़ लिख कर गांव की पहली महिला कृषि अधिकारी बनी। मोहन ने कृषि विज्ञान पढ़ा और अपने गांव में किसानों को ट्रेनिंग देने लगा। कई सालों बाद जब रामलाल बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी जिंदगी पीछे मुड़कर देखी। उसने महसूस किया कि अगर मेहनत और हिम्मत हो तो मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, रास्ता हमेशा निकल ही आता है। वो मुस्कुराते हुए बोला, खेत सिर्फ जमीन नहीं होते, ये हमारी माँ है। अगर हम इन्हें सही तरह से संभालें तो ये हमें कभी भूखा नहीं रखती। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1 बदलते समय के साथ नई तकनीक अपनाना जरूरी है। 2 मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो सकती है। 3 खेती केवल परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान भी है। 4 शिक्षा और जागरूकता से गांव और किसान